Myself, Dr. Manjana, Department of Political Science, MS गर्ल्स कॉलेज बीकानेर। आज का अपना टॉपिक है मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक। इसके 3 सिद्धांत मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ और आज का अपना जो सिद्धांत है आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक, मतलब कि मैकियावेली को हम आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक जो है क्यों मान करके चलते हैं, या हम जो भी कह सकते हैं कि उसे मध्य युग का अंतिम विचारक या आधुनिक युग का प्रथम विचारक या मध्य युग को समाप्त करने वाले विचारक के रूप में भी हम उनको संबोधित जो है कर सकते हैं। तो मैकियावेली का आधुनिक युग का जो जनक कहने का जो तात्पर्य है, उसका अर्थ है कि मैकियावेली जो है आधुनिक युग की शुरुआत करता है और उसके साथ साथ ही मध्य युग का अंत जो है वह हो जाता है। क्योंकि मैकियावेली ने न केवल मध्य युग की जो मान्यताएं थी, जो परंपराएं थी, उनकी न केवल उपेक्षा की बल्कि उनका खंडन भी किया और खंडन करके और राजनीति को यथार्थवादी रूप जो है प्रदान करने का प्रयास किया। वह धार्मिक आधार पर भी राजनीतिक साम्राज्य का विरोधी था और उसका दर्शन जो है या उसका विचार जो है मध्ययुगीन मान्यताओं जैसे कि सामंतवाद, पोप तंत्र, पवित्र रोमन साम्राज्य, दैविक कानून, परलोक की महत्ता, नैतिकता, इन सब का उसने खंडन किया और उसके स्थान पर उसने नए विचारों को स्थापित करने का प्रयास किया। तो उसके जो विचार हैं हमें उसके जो ग्रंथ हैं उनमें जो है मिलते हैं। यद्यपि कुछ विचारक जो है वो ये कहते हैं कि हम आधुनिक युग का पिता जो है या आधुनिक युग का जनक जो है, आधुनिक युग की शुरुआत करने वाले विचारक के रूप में हम मैकियावेली को नहीं बल्कि बोधा को वह स्थान जो है मिलना चाहिए। मतलब कि बोधा को वह स्थान जो है वह दिया जाना चाहिए, क्योंकि बोधा ने ही सर्वप्रथम जो है आधुनिक जो राष्ट्रीय राज्य है उनकी जो मूल विशेषता है संप्रभुता या सॉवरेंटी जो है उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित जो है उन्होंने किया था। लेकिन मैकियावेली को आधुनिक युग का प्रवर्तक कहने का जो सबसे बड़ा कारण यह है कि उसने व्यवहारिक राजनीति पर अपने विचार जो है प्रस्तुत किए। देखिए उसका समस्त राजनीतिक चिंतन जो है वह इसी पर आधारित था और उनके जो विचार हैं लगभग सभी राजनीतिज्ञ जो है आज भी उनकी जो है पालना जो है वह कर रहे हैं। बोधा ने जो है आधुनिक राज्य का सैद्धांतिक दृष्टि से विवेचन किया, लेकिन वह मध्ययुगीन जो प्रभाव था उससे पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाया था और इसीलिए हम मैकियावेली को जो है ये स्थान जो है प्रदान करते हैं, क्योंकि मैकियावेली ने राजनीति को नैतिकता और धर्म से पूर्ण रूप से पृथक कर दिया था और उन्होंने धर्मनिरपेक्ष विचारों को जन्म दिया, जो कि आधुनिक युग की प्रमुख विशेषता जो है वह मानी जाती है। मैकियावेली ने मध्य युग की जो दैवीय कानून थे या जो प्राकृतिक कानून थे उनको पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने कहा प्राकृतिक कानून, दैवीय कानून जैसे कोई भी कानून नहीं होते हैं और इस समाज में शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमें मानवीय कानूनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि मनुष्य सिर्फ इस जगत में सुख चाहता है, इस जगत में जो है अच्छे तरीके से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है, उसे परलोक से कोई मतलब नहीं होता या परलोक जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। मतलब मैकियावेली इन सब चीजों को स्वीकार नहीं करता है। तो मैकियावेली को जब हम आधुनिक युग का जनक जो है मान करके चल रहे हैं, तो उसका पहला जो रीजन है वह है मध्ययुगीन जो विचारधारा थी उस पर मैकियावेली ने प्रहार किया। सबसे पहले तो मैकियावेली ने जो है दैविक कानून जो है मध्य युग में प्राकृतिक कानून, शाश्वत कानून और दैवीय कानूनों की जो चर्चा की गई है, तो मध्य युग में कानून के रूप में जो है दैवीय कानून को बहुत अधिक जो है महत्ता प्राप्त थी और उनका ये मानना था मध्ययुगीन विचारकों का कि
जनता को जो है स्वर्ग की प्राप्ति हो या मोक्ष की प्राप्ति हो, और इसके लिए उन्हें जो है दैवीय कानूनों की पालना जो है करनी चाहिए। तो मध्ययुगीन जो विचारक है वो राज्य को एक तुच्छ संस्था जो है, या जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, या राज्य एक बुराई के रूप में है, या राज्य मनुष्य के पापों का परिणाम है। मध्ययुगीन विचारक यहाँ तक कहते थे कि मनुष्य राज्य जैसी संस्था का सदस्य इसलिए बना है क्योंकि उसने पिछले जन्म में कोई पाप कर्म किए थे, और उसी का परिणाम जो है उसे इस जीवन में जो है भुगतना पड़ रहा है। लेकिन मैकियावेली ने इसका जो है घोर विरोध किया, और उसने कहा कि राज्य एक सर्वोच्च संस्था है। राज्य का निर्माण जो है कृत्रिम रूप से हुआ है। मनुष्य जो है स्वयं की सुरक्षा चाहता है, स्वयं की संपत्ति की सुरक्षा चाहता है, और इसलिए वो राज्य जैसी संस्था का सदस्य बना है, न कि किसी पाप के कारण से जो है राज्य जैसी संस्था के की सदस्यता को या उसके अस्तित्व को जो है उसने स्वीकार किया। दूसरा जो उसने मध्ययुगीन जो विचार था जिन पर कि उसने प्रहार किया, वह था पोप का प्रभुत्व। मध्य युग में सारी की सारी शक्ति जो है पोप के हाथों में निहित था, और पोप को ईश्वर का पुत्र जो है, या ईश्वर का प्रतिनिधि, या ईश्वर का उत्तराधिकारी जो है माना जाता था। और पोप की निरंकुशता जो है उस समय चरम सीमा पर पहुंची हुई थी। मतलब चर्च के पदाधिकारी जो है अनाचार, अत्याचार, अनैतिकता और मतलब कि चरित्रहीन जो है हो गए थे, और समाज में बहुत ज्यादा जो है अनैतिकता का माहौल जो है वह उत्पन्न हो गया था। तो मैकियावेली ये कहता है कि चर्च ने केवल हमको जो है अधार्मिक और भ्रष्ट ही नहीं बनाया है, बल्कि उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं के लिए, क्योंकि पोप ये चाहता था कि मेरा प्रभुत्व जो है कायम रहे, और इसलिए उसने कभी भी इटली को एकीकृत नहीं होने दिया। और यहाँ जो सामंत थे उनकी अव्यवस्था और उनकी फूट का लाभ उठा करके पड़ोसी जो राजा थे, जिस फ्रांस है, स्पेन है, उनको अपनी सुख सुविधाओं को बनाने के लिए या अपना विलासितापूर्ण जीवन जो है चलता रहे, इसलिए उनको जो है आमंत्रित जो है वह करता रहता था। तो मैकियावेली ने ये कहा है कि पोप ने हमको अधार्मिक और भ्रष्ट ही नहीं बनाया, बल्कि पोप ने जो है हमारे देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, उसे बर्बाद कर दिया। जबकि मैकियावेली एक सच्चा देशभक्त था, और वो ये चाहता था कि पूरा इटली जो है एकता के सूत्र में जो है वह बंध जाए। तीसरा जो पॉइंट है वह है सामंतवाद। मध्य युग में राज्यों की जो एकता थी उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो थी वह है सामंतवाद थी, क्योंकि एक राजा के अधीन जो है कई जो है सामंत होते थे, उनका अधिकार क्षेत्र जो है वो विस्तृत होता था। वे स्वयं की सेना रखते थे, स्वयं की उनकी न्याय व्यवस्था होती थी। उस समय आवागमन के साधन जो है पर्याप्त नहीं होते थे, इस कारण से उनकी जनता जो है राजा तक जो है नहीं पहुंच पाती थी, और न ही राजा जो है उनको नियंत्रित जो है कर पाते थे। और इस कारण से सामंत वर्ग जो है वो अपना प्रभुत्व जो है बना करके और वहां पर अत्याचार और अनाचार का माहौल जो है वो बनाने का प्रयास जो है करते थे। तो मैकियावेली जो है उसने मध्य युगीन जो विचारधाराएं थी, जिसमें दैवीय कानून है, पोप का प्रभुत्व और सामंतवाद, इन तीनों पर प्रहार किया। इनका जो है उसने खंडन जो है, विरोध जो है किया। दूसरा जो पॉइंट है जिसकी वजह से हम मैकियावेली को आधुनिक युग के जनक के रूप में मानते हैं, वह है कि प्रथम राजनीति वैज्ञानिक, मतलब कि अरस्तु की अपेक्षा जो है मैकियावेली ऐसा पहला जो है राजनीति वैज्ञानिक है जिसने राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष को जो है वैज्ञानिक रूप जो है दिया, मतलब कि और साथ ही साथ में उसने व्यवहारिक रूप भी उसको देने की प्रयास की। मतलब मूलतः तो उसने राजनीति के व्यवहारिक पक्ष को जो है महत्व दिया, क्योंकि वो काल्पनिक और आध्यात्मिक जो साध्य हैं, ऑब्जेक्ट हैं, उनमें विश्वास नहीं रखता था। वह पूरी तरीके से व्यवहारिक राजनीति में उपयोगी साधनों का समर्थक था, और वह साधन कोई भी हो सकते थे। मतलब ये दार्शनिक नहीं था, मैकियावेली राजनीति का दार्शनिक नहीं था, राजनीतिक यथार्थवादी था। उसने यथार्थवादी और व्यवहारिक विचार जो है दिए। हमारा जो उद्देश्य है हमें सिर्फ उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, उसके लिए चाहे हमें कोई भी साधन जो है अपनाना पड़े। तीसरा जो पॉइंट है वह है ऐतिहासिक पद्धति। मैकियावेली ने
समस्याओं के समाधान के लिए जो तत्कालीन जो परिस्थितियां थी, उन समस्याओं का अध्ययन ही नहीं किया, बल्कि उन समस्याओं के समाधान के लिए उसने ऐतिहासिक पद्धति का सहारा लिया। उसने कहा भविष्य की जो हमारी समस्याएं हैं, उनको सुलझाने के लिए हमें इतिहास की ओर झांकना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि इतिहास में जब इस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, तो उनका समाधान जो है किस तरीके से जो है निकाला गया। नेक्स्ट में हम लेते हैं कि राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण। आधुनिक युग का एक प्रमुख जो लक्ष्य है, अ, वह है कि राज्य को अम, अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति जो है प्रदान करना। राज्य सर्वोच्च संस्था है और मानव जीवन की पूर्णता के लिए एक सुदृढ़ और संगठित राज्य की आवश्यकता होती है। और इस कारण से उसने क्या किया, राज्य को एक साध्य बना दिया। राज्य को साध्य इसलिए बनाया क्योंकि राज्य में रहकर ही व्यक्ति जो है संपूर्णता को प्राप्त कर सकता है, अपना सर्वोच्च जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकता है, अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, अपने को और अपनी संपत्ति को सुरक्षित को रख सकता है। नेक्स्ट जो है राज्य की प्रभु सत्ता का पोषक अर्थात संप्रभुता का सॉरी संप्रभुता की जो धारणा है वह आधुनिक युग की देन है। यद्यपि संप्रभुता के संबंध में जो है अ, अ, के संबंध में जो मैकियावेली ने विचार प्रस्तुत किए हैं वो बोधा ग्रोसियस और हॉब्स की तरह से नहीं है। उन्होंने कोई अ, परिभाषा इनकी नहीं दी है, लेकिन उन्होंने राज्य को एक सर्वोपरि संस्था माना है और ये कहा है कि व्यक्ति और अन्य सभी संस्थाएं जो है राज्य के अधीन रह करके कार्य करेंगी। राज्य जो है सर्वोच्च संस्था होने के कारण से एक ऐसी संगठित शक्ति है जो अपनी सीमा के अंदर सर्वोच्च है और तथा अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने में वह पूरी तरह से स्वतंत्र है, न केवल आंतरिक दृष्टि से बल्कि बाह्य दृष्टि से भी अन्य राज्यों के साथ में संबंध स्थापित करने में वह पूरी तरीके से स्वतंत्र है। नेक्स्ट जो मैकियावेली को हम जनक के रूप में मान रहे हैं, उसका प्रमुख कारण जो है वह ये है कि राजनीति और धर्म का नैतिकता से पृथक्करण। प्राचीन जो यूनानी विचारक है अरस्तु और प्लेटो, दोनों ही राजनीति से नैतिकता को पृथक नहीं कर पाए थे। प्लेटो तो नैतिकता को ही सर्वोपरि मान करके चल रहा है और मैकियावेली जो है वो नैतिक राज्य की जो है बात करता है। तो मैकियावेली जो है उसने यह कहा कि राजनीति में धर्म और नैतिकता का कहीं कोई स्थान नहीं है, जबकि हम ये देखते हैं कि मध्य युग में राजनीति पर धर्म जो है वह हावी था और सभी संस्थाएं जो है धर्म की जो है दुहाई देकर के अपना जो है कार्य करवाती थी। लेकिन मैकियावेली ने सबसे पहले ये कहा कि राजनीति का धर्म और नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उचित अनुचित नैतिक अनैतिक सभी प्रकार के साधन जो है वह अपनाए जा सकते हैं। मेन कार्य यह है कि हमें अपने उद्देश्य को किस तरीके से प्राप्त करना है। मतलब कि वह ये भी कहता है कि नैतिकता का जो अस्तित्व है व्यक्तिगत जीवन के क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन राजनीति में नैतिकता का कहीं कोई स्थान नहीं है, क्योंकि नैतिकता के आधार पर एक राज्य न तो सुरक्षित रह सकता है और न ही स्थायी हो सकता है और न ही अपना विकास जो है कर सकता है। नेक्स्ट में मैकियावेली जो है ये बताते हैं कि शक्ति और सत्ता के राजनीति में प्रयोग का सूत्रधार देखिए मैकियावेली जो है, और वो ये कहता है कि आधुनिक युग जो है शक्ति की राजनीति का युग है। और मॉर्गेनथ्यू ने कहा भी है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष नहीं है, जिसके पास शक्ति नहीं है उसे शक्ति प्राप्त करनी चाहिए और अगर आपके पास शक्ति है तो उसे बनाए रखना चाहिए और साथ में ही उसका विस्तार जो है वह भी करना चाहिए, क्योंकि
मैकियावेली ये मानता है कि मनुष्य जो है स्वभाव से अनैतिक, कपटी, स्वार्थी, क्रूर, ईर्ष्यालु, झगड़ालू जो है इस तरीके का होता है। और उसे नियंत्रित करने के लिए राजा के पास में शक्ति होना आवश्यक है, न केवल अपने स्थायित्व के लिए बल्कि अपने विस्तार के लिए भी शक्ति जो है जरूरी है। और इसीलिए मैकियावेली कहता है कि एक राजा के पास में अपनी स्वयं की जो है सेना होने की, जिसके माध्यम से वह अपनी सुरक्षा जो है वह कर सकता है। इसके साथ ही मैकियावेली जो है संघ राज्य का समर्थक था, क्योंकि मैकियावेली अ, इटली का सच्चा देशभक्त था। और इसीलिए वो ये चाहता था कि इटली का जो है एकीकरण होना चाहिए, क्योंकि इटली उस समय जो है 5 भागों में विभाजित था। और मैकियावेली ये चाहता था कि जिस तरीके से इटली के पड़ोसी राष्ट्रों का एकीकरण हुआ है, और एकीकरण होने की वजह से वह राष्ट्र जो है विकास की ओर अग्रसर हुए हैं, समृद्ध हुए हैं। तो इसलिए जो है हमें भी इटली का जो है एकीकरण करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ में वो विस्तार की भी बात जो है करता है कि एक राज्य को जो है अपने विस्तार के लिए भी प्रयास करते रहना चाहिए। तो और इसीलिए गेटिल ने तो यहाँ तक कहा है कि वह प्रथम मतलब आधुनिक राजनीतिक विचारक है जिसने एक प्रभुसत्ता संपन्न, संगठित, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रीय और स्वतंत्र अस्तित्ववादी राज्य की जो है कल्पना की। वह प्रथम आधुनिक यथार्थवादी है जिसने बताया कि राज्य को स्वयं के लिए जीवित रहना चाहिए, और तथा उसको अपने संरक्षण और हित का उद्देश्य जो है वह रखना चाहिए। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से हम मैकियावेली को जो है आधुनिक युग का जनक या आधुनिक युग के पिता के रूप में जो है मान करके चलते हैं।